अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल टारगेटिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे न्यू बिगिनर्स हैं और जो भी मार्केटिंग में आते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा इशू जो आता है वो डिटेल टारगेटिंग में आता है, ऑडियंस टारगेटिंग में आता है कि हमने जो है बेसिकली ऑडियंस टारगेट कैसे करनी है। तो ऑडियंस टारगेट करना ओबियसली ये एक बहुत यूँ समझ लो एक ज़बरदस्त हमारे पास काम है। अगर हम ऑडियंस ठीक से टारगेट कर लेते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट जो हैं वो ज़बरदस्त आ जाते हैं। अगर हमें ऑडियंस टारगेट करना ठीक से नहीं आता तो हमारे रिज़ल्ट भी ठीक नहीं होते। तो जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको टारगेट करना और उतनी ही ज़्यादा सिंपल है इस चीज़ को समझना। लोग इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं, बट ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर ना आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर्स के ऊपर, और कुछ लोग टूल्स के बारे में बात करते हैं, टूल के हवाले से भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। और इसके अलावा मैं आपको ज़्यादातर सजेस्ट करूँगा आपका बाइंग पर्सोना। ठीक है। अब बाइंग पर्सोना क्या, मैं इसको चलें सबसे पहले लिख देता हूँ और सबसे पहले हम इसी चीज़ के ऊपर जाएंगे। ठीक है, कि बाइंग पर्सोना क्या है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे पास बेसिकली क्या है। ठीक है। तो अब डिटेल टारगेटिंग में ना जो सबसे ज्यादा लोगों को मसला आता है कि हम कौन से इंटरेस्ट यूज करें जिसके ऊपर हमारी जो ऑडियंस है वो जबरदस्त रहे और जिसके ऊपर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आए और हमें कॉस्ट पर रिजल्ट जो है कम से कम पड़े, और जो हमारे पास लोग आए, जो हमारे पास रिजल्ट आए वो हमारी नीश के रिलेटेड हो, हमारी कैटेगरी, हमारी एड के रिलेटेड हो। तो मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो सिर्फ ये है कि इस वक्त करंटली जो है फेसबुक एड्स का जो एल्गोरिदम है वो इंटरेस्ट बिहेवियर और डेमोग्राफिक से ज़्यादा जो डिपेंड कर रहा होता है वो आपके क्रिएटिव। ठीक है, आपने क्रिएटिव कौन सा बनाया है, उसमें आपने क्या कुछ मेंशन किया हुआ है, क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ बोला हुआ है उसके ऊपर। और जो है यहाँ पर आपकी जो एड कॉपी होती है जिसको आप प्राइमरी टेक्स्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, आप उसको प्राइमरी टेक्स्ट जो हमारे पास होता है आप वो भी बोल सकते हो। प्राइमरी टेक्स्ट में आपने क्या कुछ लिखा है। मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेंशन करूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लाइंट है, वो जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी से उसका ताल्लुक है। अब उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बजाय इसके कि मैं इंटरेस्ट बिहेवियर एंड डेमोग्राफी को टारगेट करूं, उसका जो क्रिएटिव होगा उसके क्रिएटिव के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, उसमें मैं बिल्डिंग को मेंशन कर दूंगा। सेम उसी तरह की जो मैं ऐड कॉपी बनाऊंगा, जो प्राइमरी टेक्स्ट में लिखूंगा उसको मैं जबरदस्त करके ये जो कीवर्ड्स हैं कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स और ये रेंटिंग बिल्डिंग, ये इस तरह की बिल्डिंग के जो जो हमारे पास वर्ड्स हैं इनको कीवर्ड्स बेसिकली बोलते हैं, ये मैं यूज करूंगा। मैं अगर ओपन भी छोड़ दूंगा ना, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर में यूज ना करूं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर मैं जो क्रिएटिव और एड कॉपी में उसके अंदर ये चीजें ऐड कर दूं तो मेरी एड बेटर परफॉर्म करेगी। क्योंकि अब जो है फेसबुक का सारा एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, इसके ऊपर वो सारा कुछ वर्क कर रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर्स के बारे में भी बताऊंगा कि ये क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बाइंग पर्सोना क्या चीज़ है, और बाइंग पर्सोना बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर आई थिंक सो मैं शायद इन तमाम टॉपिक के ऊपर हम शायद मैं 5-5 10-10 मिनट की अलग अलग भी वीडियोस बनाऊंगा, बट इस वीडियो में मैं आपको इसको ओवरव्यू कर देता हूँ और इसको यूज करना मैं बता देता हूँ। अब बाइंग पर्सोना क्या है, लेट्स सपोज मैं किसी भी प्रोडक्ट को ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने सेल करना है, नॉर्मल सा मैं यूज कर लेता हूँ हैंड बैग। ठीक है, हैंड बैग है हमारे पास गर्ल्स का। ठीक है, जो कि मोस्टली गर्ल्स के लिए होता है। अब वो जो हैंड बैग है, अब मैं, और अच्छा हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गया, टूल्स के हवाले से जो लोग बात करते हैं, इंटरेस्ट डेमोग्राफिक के हवाले से जो लोग बात करते हैं, मैं सबसे इम्पोर्टेंस जिस चीज को देता हूँ वो है आपका अपना ब्रेन। ठीक है,
आपके अपने ब्रेन के ऊपर जितनी चीजें आती हैं, आपके अपना ब्रेन जो है, दिमाग जिसमें आप खुद जो सोच सकते हो, उतना कोई भी ये जो है ना आपको टूल वगैरह उतनी ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। ये जो ब्रेन है आपका, बाइंग पर्सोना बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प आउट करता है। अब बाइंग पर्सोना में बेसिकली क्या होता है, बाइंग पर्सोना में आपने देखना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपके अपने माइंड में क्या आता है कि मैं ये जो प्रोडक्ट है ये कौन कौन पर्सन ले सकता है, या मैं ये जो प्रोडक्ट है किस किस पर्सन को सेल कर सकता हूँ। ठीक है। अब ये जो हैंड बैग है, मैं इसके बारे में अगर सोचने बैठ जाऊं कि ये कौन कौन लेगा, और लेट्स सपोज मैं, मेरे सबसे पहले माइंड में आता है जो हमारे पास स्टूडेंट है। ठीक है। स्टूडेंट जो है वो हैंड बैग्स लेते हैं, फीमेल स्टूडेंट। ठीक है। साथ में चले मेंशन ही भी कर देते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो आपके जो है ना फीमेल के रिलेटेड ही होंगी। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा इनकाउंटर कीजिएगा। अब फीमेल जितनी भी स्टूडेंट्स हैं वो लेंगी। उसके अलावा मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो फंक्शंस में इंटरेस्ट रखती हैं, ठीक है, फंक्शंस का जो कंटेंट होता है उसको वॉच करने में उनका जो इंटरेस्ट वगैरह बनता है, मैं यहाँ पर कंटेंट मेंशन कर देता हूँ। जो फंक्शंस के रिलेटेड कंटेंट देखती हैं, शेयर करती हैं, लाइक करती हैं, वो लेना पसंद करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो ब्यूटी ब्यूटी में इंटरेस्ट थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं है, बट फिर भी आप इसको यूज कर सकते हो। ब्यूटी के स्पेलिंग, चले मैं इसको थोड़ा सा जो ले लेता हूँ। ठीक है। ब्यू एक मिनट, एक मिनट। ब्यूटी आ गया हमारे पास, इसको लीट इंस्टॉल, लेकिन फिर भी आप ले सकते हो। अच्छा, उसके अलावा जो है ना यहाँ पर आप ले सकते हो। अब मैं सोचता हूँ कि वो जो पर्सन है, ये जो फीमेल्स हैं, मुझे कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी बात करूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं अगर हैंड बैग्स जो हैं, मैं अगर किसी कॉलेज के सामने जाके इसकी नुमाइश करूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी। ठीक है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। अब अगर इस प्लेसेस के सामने मैं जाऊं तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा, मुझे रिजल्ट जो है ज़्यादा बेटर आ जाएंगे, बजाय इसके कि मैं किसी अदालत के सामने या किसी कचहरी चौक में जाके जो है इसकी प्रेजेंटेशन करूं। तो उससे जो है ना मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये हमारा ब्रेन है। ठीक है। अब ये जो हमारे ये जो मैंने अभी ऑडियंस बनाई है, कि जो भी मैंने देखा है, ये जो पर्सन है ये होने चाहिए। अब मैं ये जो बाइंग पर्सोना बना रहा हूँ, अब इसमें एक और चीज होती है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो फंक्शंस के अंदर जो इंटरेस्ट रखते हैं, ये ऑनलाइन में क्या क्या देखते होंगे, कौन कौन सा कंटेंट देखते होंगे। एक तो मैंने बताया कि फंक्शंस का कंटेंट है। ठीक है। फंक्शंस के अलावा और भी बहुत कुछ कंटेंट ऑब्वियसली देखते होंगे ये, उसको भी आप टारगेट कर सकते हो, उसके हवाले से भी आप देख सकते हो। कंटेंट के अलावा ये सर्च क्या करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ये लोग सर्च क्या कुछ करते हैं। ठीक है। अब वो जो सर्च करते हैं उस कीवर्ड्स के हवाले से आपने सोचना है। ये बाइंग पर्सोना में आती हैं ये चीजें, आई एम रिपीटिंग। ठीक है। सर्च के अंदर ये क्या कुछ करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आप सर्च लोकेशन कंटेंट, ये ही आपके बाइंग पर्सोना इस चीज को कहते हैं। इन शॉर्ट टर्म्स में आपको बताऊं तो ये चीज है। ये चीज जब आप लोग बना लेते हो तो फिर आपको टारगेट करना आसान रहता है। और ये सेम यही चीजें जो आप बाइंग पर्सोना में बना रहे हो, आप इन्हीं चीजों को अपने क्रिएटिव और एड कॉपी में बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, और टारगेट भी कर सकते हो। ठीक है। टारगेटिंग में आपका बाइंग पर्सोना वाला टॉपिक जो है यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आता है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ये आपके पास क्या चीज है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम प्रॉपर जो है गाइड नहीं कर सकेंगे फेसबुक को, कि जो है ना आपने हमारे इस प्रोडक्ट को कैसे टारगेट करना है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके हवाले से मैं आपको फेसबुक एड मैनेजर पे जाके भी इसके हवाले से थोड़ा सा बताऊंगा। अब हमारे पास जो डेमोग्राफिक्स है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो पर्सनल डाटा होता है, हमारी पर्सनल डिटेल्स जो होती हैं, वो हमारी आ जाती हैं, जो हम अपने फेसबुक आईडी के ऊपर मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज मैं अपनी एजुकेशन मेंशन कर देता हूँ कि मैंने जो है एजुकेशन में ये काम किया हो। ठीक है। मैंने एजुकेशन में ये डिग्री हासिल की हुई है, मैंने डिग्री कंप्लीट कर लिया, या फिर मैं ऑन बोर्ड, आई मीन टू से अभी मैं एजुकेशन फेज में हूँ।
ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद जो है ना आपके पास रिलेशनशिप आता है। ठीक है, रिलेशनशिप में क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो उनका जो डाटा होता है कि इनकी जो शादी है, इनको शादी को 1 साल हो गया है, या फिर आप उनको किसी तरह टारगेट कर सकते हो जिनके बच्चे जो हैं 1 साल से लेकर 5 साल के जिनके बच्चे हैं उन पेरेंट्स को टारगेट करना, ये भी डेमोग्राफिक्स में आता है। ठीक है, ये चीजें आती हैं पर्सनल डिटेल्स जो होती हैं हमारी। उसके बाद है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, इंटरेस्ट में बेसिकली क्या चीज आती है, इंटरेस्ट में आपका आता है जो पेज हम लाइक करते हैं, जो कंटेंट हम देखते हैं। ठीक है, जो पेज हम लाइक करके रखते हैं, कि लेट्स सपोज अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे जो है ना फनी कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। अब मैं फनी पेज जो मेरे सामने आएगा या मैं उनको सर्च करूंगा तो मैं उनको लाइक करूंगा, उनको शेयर करूंगा, अपना ज्यादा टाइम जो है उनके ऊपर स्पेंड करूंगा उन पेजेस के ऊपर। सेम इसी तरह यहाँ पर आप कंटेंट भी ले सकते हो कि वो जो कंटेंट है मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। लेट्स सपोज मैं मीम्स की बात करता हूँ, मेरे लिए वो एक इंटरेस्ट है। ठीक है, ये चीज आती है। उसके बाद आता है आपका बिहेवियर। बिहेवियर्स आपका डायरेक्टली रिलेटेड है एफ बी एड्स के ऊपर। ठीक है, एफ बी एड्स के ऊपर आप जितनी इंटरेक्शन करते हो, ठीक है, जितना आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हो, उनके जो सॉरी हाँ इंटरेक्ट करते हो। उसके बाद है जो एफ पी एड्स के जो सी टी ए होते हैं, कॉल टू एक्शन बटन होते हैं। लेट्स सपोज मेरे सामने कुछ एड्स आती हैं, उनमें शॉप नाउ का बटन होता है, उसमें लर्न मोर का बटन होता है, उसमें व्हाट्सएप का बटन होता है, उसमें मैसेंजर का बटन होता है, उसमें अप्लाई नाउ का बटन होता है। उसमें इस तरह की जो कॉल टू एक्शन बटन हैं फेसबुक एड्स के ऊपर, अगर मैं उनके ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं वो एक बिहेवियर शो कर रहा हूं अपना, तो लोग मुझे उस बिहेवियर के ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपने जो है टारगेट करने हैं जो शॉप नाउ बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो बिहेवियर्स के अंदर। आई होप कि आपको जो डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट की जो चीजें मैंने बताई हैं आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। बट अब इसको थोड़ा सा देखते हैं जो फेसबुक एड सेक्शंस के अंदर हमें नजर आता है। मैं डायरेक्टली एड साइड पे आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको ऑडियंस वाले सेक्शन में लेके चलता हूँ। अब ये जो ऑडियंस वाला सेक्शन है हमारे पास, ऑडियंस कंट्रोल वाला, मे बी आने वाले अपडेट में ये भी चेंज हो जाए। बट यहाँ पर अभी आप देखो तो आपको जो है डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। तो आप एडवांस ऑडियंस सजेशंस ऑप्शनल के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो है ये आपको एज जेंडर एंड डिटेल टारगेटिंग के बारे में बताए। यहाँ पर जो है ना आपके पास ये एक ब्राउज वाला सेक्शन है और एक सजेशन वाला सेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले ब्राउज वाला। अब इसमें क्या है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। अब इसके आई बटन पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नजर आएगा। लेट मी थोड़ा सा जो है इसको यहाँ पर मैं आगे लेके चल, तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा दिखा रहा होगा कि डेमोग्राफिक्स में वो क्या दिखा रहा है, रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड, लाइफ स्टाइल, सम एड डाटा इज अवेलेबल फॉर द यूएस ओनली। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन समझना बहुत जरूरी है। सेम इसी तरह अगर हम इंटरेस्ट के ऊपर जाते हैं तो इंटरेस्ट में भी दिखाता है, रीच स्पेसिफिक ऑडियंस बाय लुकिंग एट देयर इंटरेस्ट एक्टिविटीज, द पेज दे हैव लाइक्ड एंड क्लोजली रिलेटेड टू टॉपिक्स। मतलब जो वो कंटेंट देखने जो वो देखना पसंद करते हैं उस हवाले से आप टारगेट कर सकते हो इंटरेस्ट के अंदर। जो बिहेवियर्स है इसके अंदर आपको बताएगा, रीच पीपल बेस्ड ऑन परचेज बिहेवियर और इंटेंट्स, डिवाइस यूजेज एंड मोर, सम बिहेवियर डाटा इज जो अवेलेबल ओनली फॉर यूएस। क्योंकि यूएस का जो डाटा वो काफी प्रिसाइज होता है, बाकी कंपनी बाकी कंट्रीज के अंदर जो है ये डाटा इतनी ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी यहाँ पर क्या है कि आपने जिस एड के ऊपर क्लिक किया है वो आप मोबाइल के ऊपर बैठे थे, आप वो जो है लैपटॉप के ऊपर बैठे थे, अब फिर आप जो है इंस्टाग्राम पे बैठे थे, आप फेसबुक के पे बैठे थे, उस हवाले से आप इसको यहाँ से टारगेट कर सकते हो। ये इंटरेस्ट बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक का जो है ना सर ब्राउज वाला जो सेशन था ये यहाँ पर आपका डन होता है। उसके बाद आता है सजेशन। ये सजेशन बेसिकली अब देखें मैंने जितना टारगेट किया हुआ है, मैंने जितनी एड्स रन किए हुए हैं उसमें मैंने जितने लोगों को टारगेट किया हुआ है उसके हवाले से मुझे थोड़ा सा ये बता रहा है। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग वालों को टारगेट किया हुआ है, क्योंकि ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए कुछ एड रन किया उनको मैंने इस तरह टारगेट किया था। अभी यहाँ पर मैंने ड्रेसेस, हाँ मेरे पास कुछ आया था क्लाइंट, उसको मैंने ज्वेलरी वाले को भी किया हुआ है। रियल इस्टेट तो मैंने खैर कभी नहीं किया, हाँ शायद मैंने किया होगा, शायद अपने लिए 1-2 बार शायद किया होगा, लेकिन मुझे इसके ऊपर ज्यादा रिजल्ट नहीं मिले थे।
सॉफ्टवेयर एडवर्टाइजिंग के ऊपर, और बर्ड्स एनिमल, ये चीजें मैंने जो है ना देखी हुई है, मैंने इनको टारगेट किया हुआ है। ये मुझे उसी तरह की सजेशन दे रहा है। मैं आपको कभी भी डायरेक्ट इसके ऊपर जाने के बारे में कभी भी नहीं कहूंगा। आप ऐसा करो, सबसे पहले यहाँ पर अपने कुछ इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक आप यूज करो, ठीक है। उसके बाद जो है आप सजेशन वाले टॉपिक पे आना, तो आपको ये अच्छे अच्छे सजेशन भी दे सकता है। और याद रहे, ये जो आपको ऑडियंस साइज बता रहा होता है और ये जो डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, ये लाजमी पढ़ा करें। अब अगर आप यहाँ से, अब जब भी आप टारगेट करने जा रहे हैं, अब अगर मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, ये जो स्टूडेंट का डाटा मुझे दिखा रहा है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं दिखा रहा। खैर, यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को अगर थोड़ा सा देखना भी चाहूँ तो जस्ट ए मिनट, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन देगा लोकेशन का। हम थोड़ा सा यहाँ पे टारगेट कर देते हैं इसको। वेयर इज ओवर लोकेशन टैब, बजट एंड शेड्यूल। हाँ, ये रही लोकेशन, हमने पाकिस्तान देखे, हमने ऐड भी किया हुआ है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैसे होता है, पाकिस्तान हमने ऐड भी किया हुआ है। उसके बावजूद भी अगर मैं यहाँ पर सजेशन वाले टॉपिक पे आऊँ, तो यहाँ पर मुझे स्टूडेंट बता रहे हैं जो एजुकेशन में, यहाँ पर कितने साइज देखें आप, कितनी ज्यादा बता रहा है। 1 2 3 4, अच्छा चलें, खैर 589 मिलियन भी कह सकता हूँ इसको। अब 589 मिलियन पाकिस्तान में स्टूडेंट, शायद इससे कम हो सकते हैं, आई मीन तो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, आपको बहुत ज्यादा डाटा दिखा रहा होता है, तो आपने थोड़ा बहुत इस चीज को भी देखना होता है, ठीक है। ये आपको ये चीजें आप लाजमी देखा करें, जब भी आप इंटरेस्ट डेमोग्राफिक यहाँ पर ऐड करने लगे, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ा करें। अब यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेज रिलेटेड टू स्टूडेंट, एजुकेशन कैटेगरी में जिसका इंटरेस्ट है, उसकी तरफ ये ऐड जाएगा, ठीक है। ये चीज थी। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, डेमोग्राफिक, क्रिएटिव एंड एड कॉपी, ये बहुत मस्ट है। अगर आप इस वक्त इस चीज के ऊपर अपना टाइम नहीं दे रहे, आप इसके ऊपर अपना जो है ध्यान नहीं दे रहे, तो आप बहुत कुछ लूज कर रहे हैं। आपको क्रिएटिव के अंदर, अगर आपका क्रिएटिव आप पोस्ट बना रहे हो, पोस्ट के अंदर आप लिख रहे हो या शो करा रहे हो, तो आपने अपने टारगेट ऑडियंस के हवाले से वहां पर लिखना है और उनको शो करवाना है, ठीक है। उसके बाद ऐड कॉपी, ऐड कॉपी और प्राइमरी टेक्स्ट में लाजमी है मेंशन करो आप कि आप किन किन को टारगेट कर रहे हो। यहाँ पर जो हमारे पास सर्विस लोग दे रहे हैं फेसबुक एड्स की या इस तरह की, उसके हवाले से भी मैं आपको जो है बता दूंगा कि जो है ना आपने अपने प्राइमरी टेक्स्ट में क्या कुछ मेंशन करना। अब टूल्स के हवाले से बात करूं, तो मैं आपको कोई ज्यादा टूल्स नहीं बताऊंगा कि जो है ना आप इस टूल पे जाओ, आप इस टूल पे जाओ। मैं आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ दो टूल्स बता रहा हूं, और ये जो दो टूल्स हैं आपके लिए थोड़ा बहुत अथेंटिक भी हो सकते हैं, और आप जो है इसको यूज भी कर सकते हो। एक है आपके पास गूगल बार्ड AI, ठीक है। आप इसमें अपना अकाउंट लॉग इन कर लें, फ्री है। चैट जीपीटी भी है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ये भी आपके लिए क्या है, फ्री है, ठीक है। हाँ, GPT 4 जो है इसका वर्जन, वो आपके पास है, पेड है, बट आप GPT 3.5 पे भी वर्क कर सकते हो, आप अच्छा इसके ऊपर रिस्पॉन्स ले सकते हो। अब इसको आपने यूज कैसे करना है, इसके तीन तरीके हैं। इन दोनों टूल्स को यूज करने के तीन तरीके हैं, और मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा। और वो जो तीनों तरीके हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि लोग किस तरह यहाँ पर वर्क करते हैं, और अगर आप यूज कर रहे हैं तो आई मीन टू से आप भी शायद उसी तरह यूज कर रहे होंगे, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा। सबसे पहला तरीका है, लेट्स सपोज मैं हैंड बैग जो है ना टारगेट करने जा रहा हूँ। मैं जो है इसको बताता हूँ कि आई एम गोइंग टू, ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ सबसे पहला, ये क्या करते हैं सारे लोग, ऑलमोस्ट लोग जो है सरफेस एरिया पे वो यही यूज कर रहे होते हैं। आई एम गोइंग टू सेल हैंड बैग फॉर गर्ल, ठीक है, ऑनलाइन वाया फेसबुक एड, ठीक है। इसके बारे में वो बता देंगे, राइट द बेस्ट इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक, ठीक है, बिहेवियर। अच्छा, यहाँ पर मैं यूं भी कर देता हूँ, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर्स, ठीक है, बिहेवियर्स। इसके साथ आप ये भी मेंशन कर सकते हो, अगर आप थोड़े से सियाने हो तो, आल्सो मेंशन
the age group and the specific cities, specific cities ऑफ पाकिस्तान। अरे यार, सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसमें आप ये भी बता रहे हो कि आपने जो टारगेट कौन सी मार्केट को करना है। अब ये जो है ना, सरफेस एरिया पे जो लोग सर्च करते हैं वो इसी तरह करते हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको जो है ना भेज दिया। अब ये जो है ना मुझे इसके हवाले से इंटरेस्ट डेमोग्राफिक बिहेवियर बताएगा। ये जो है मैंने बताया किसको, गूगल बार्ड को, और सेम यही मैं कॉपी करके यहाँ पर आपको बताता हूँ, चैट जीपीटी को बता देता हूँ। ये भी जो है ना मेरे लिए वर्क शुरू कर देगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करता हूँ। Here are the best interest demographic behaviors for selling handbags girls via Facebook ads in Pakistan। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता चलूँ, गूगल बार्ड एआई है या चैट जीपीटी है, इन दोनों के ऊपर आपने 100% रिलाय नहीं करना। आपने इनको अपने मकसद के लिए यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, हेल्प लेनी है। हेल्प लेने की हद तक आप इनको यूज करोगे, आप इसके ऊपर 100% रिलाय नहीं करोगे। अब ये मुझे इंटरेस्ट बता रहा है कि आप फैशन, ब्यूटी, एसेसरीज, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, आप ये इंटरेस्ट डाल सकते हो। डेमोग्राफिक्स में आप एज 13 to 25 ईयर्स ओल्ड टारगेट कर सकते हो, जेंडर फीमेल कर सकते हो, लोकेशन पाकिस्तान, मेजर सिटीज सच एज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद। इनकम डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं, मिडिल क्लास टू अपर क्लास बता रहा है। एजुकेशन के बारे में बता रहा है, हाई स्कूल और अबव बता रहा है। बिहेवियर में जो है आपको बता रहा है, एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, इंटरेस्टेड इन न्यू एंड ट्रेंडिंग फैशंस, लाइक्स टू शॉप ओनली ऑनलाइन, ठीक है। ये जो मैं अभी आपको इंटरेस्ट बिहेवियर बता रहा हूँ तो इसी चीज में आ रहे हैं ये। विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन क्वालिटी हैंड बैग्स, ठीक है। ये चीजें आप स्पेसिफिक सिटीज के बारे में भी आपको बता रहा है। फेसबुक एड टिप्स, ये गूगल बार्ड जो है आपको अपनी सर्च के हवाले से कुछ टिप्स भी बताता है, ठीक है। ये आपको बता रहे, यूज हाई क्वालिटी इमेजेस फॉर हैंडबैग, राइट क्लियर एंड कंसाइज एड कॉपी। ये चीज है मेन जो जिसके ऊपर हमने वर्क करना है। दैट हाईलाइट्स द बेनिफिट्स ऑफ योर हैंडबैग्स, बेनिफिट्स ऑफ योर हैंडबैग, ये अच्छा वर्ड है। टारगेट योर एड्स टू करेक्ट ऑडियंस, यूज रेलिवेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मैं आपको अगेन रिपीट करूं कीवर्ड्स के बारे में। टिप्स इनकी गूगल बार्ड की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो टिप्स शेयर करता है बड़ी अच्छी होती है। ये आपको बाकी आपको थोड़ी सी एड कॉपी भी बना के दे रहा है कि आप इस तरह जो है ना एड कॉपी बनाओ, और थोड़ी सी आपको ये 20% ऑफ वाला सजेशन भी दे रहा है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। इधर आप चैट जीपीटी में भी दे सकते हो। ये इंटरेस्ट बता रहा है, फैशन, शॉपिंग, ब्रांड्स, ओकेजन्स, एज ग्रुप बता रहा है आपको 18 से 35 बता रहा है, जेंडर आपको बता रहा है, रिलेशनशिप स्टेटस बता रहा है, सिंगल इन रिलेशनशिप, एजुकेशन लेवल बता रहा है, कॉलेज ग्रेजुएट्स एंड अबव, ठीक है। बिहेवियर बता रहा है आपको। उसके बाद ये सारी चीजें आपको ये बता रहा है। अब ये वो चीज थी जो मोस्टली लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं यूज करता हूँ और इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो भी मैं यूज करता हूँ, वो मैं कैसे यूज करता हूँ वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके भी न्यू चैट्स में आ जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने लेट्स सपोज हैंड बैग यूज करना है। अब यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यू आर एन या यू आर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड एक्सपर्ट, ठीक है। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के एड एक्सपर्ट हो, मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि गूगल बर्ड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक्सपर्ट, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूँ कि आप जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम एड एक्सपर्ट हो, ओके। उसके बाद मैं इसको बताऊंगा यू आर, अब मैं इसको खुद बता रहा हूँ कि आप सेल करने जा रहे हो, मैं सेल नहीं करने जा रहा, आप सेल करने जा रहे हो। आप कौन कौन सी चीजें यूज करोगे उसके बारे में बता रहा हूँ। यू आर गोइंग टू सेल फीमेल हैंडबैग इन पाकिस्तान मार्केट, ठीक है। मैंने इसको बता दिया। अब मैं इसको बताऊंगा द कलर ऑफ हैंडबैग इज पिंक कर दे, चले पिंक कर देते हैं, पिंक या रेडिश पिंक कर देते हैं, ठीक है, रेडिश पिंक। अब आपने उसको बता रहा कि हैंडबैग इज, ठीक है,
रेडिश पिंक उसका कलर है। अब उसकी कुछ क्वालिटीज बेसिकली आप बता रहे हो। द स्टफ इज, एक मिनट, द स्टफ इज टोटली लेदर, ठीक है, लेदर का बैग है वो, अच्छा लगता है वो। अच्छा, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ कि उसकी जो क्वालिटीज में मैं ये भी बता देता हूँ। कलर बता दिया, उसका स्टफ बता दिया, आप इंस्टाग्राम फेसबुक ऐड के एक्सपर्ट हो। उसके बाद जो है ना, मैं इसको अब थोड़ी सी स्पेसिफिक चीजें बताने जा रहा हूँ। वो बेसिकली क्या है, व्हाट व्हाट पीपल या व्हाट ऑडियंस विल यू टारगेट फॉर दिस, ठीक है, फॉर दिस एड, मैं ये पूछ रहा हूँ इसको। अच्छा, ये जो है ना, इसको थोड़ा सा टारगेट कर दे, टारगेट, ठीक है, आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करोगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आप इसको और भी बता देता हूँ कि व्हाट विल बी, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक एज, जेंडर, ठीक है, सिटीज इन योर एड, ठीक है, ये भी इसको पूछ लेते हैं। और इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा और पूछ लेता हूँ। चलें, इतना ही अभी के लिए, इतने, बाकी जब माइंड में आएगा तो जब आप लगा रहे हो तभी आपके माइंड में आ रहे हैं। बैंक पर्सन जब आप बता रहे हो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं ये जो है ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं सेम उधर चैट जीपीटी को भी दूंगा। मैंने इसको सेंड कर दिया, अभी इसके ऊपर वर्क करने जा रहा है। मैं चैट जीपीटी को जो है ना ये दे देता हूँ, ये भी इसके ऊपर अपना वर्क स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखें, अब ये क्या है कि अब ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स एक्सपर्ट के तौर पर मुझे बता रहा है, ठीक है। अब ये इसमें मुझे ईटीसी नहीं बताएगा। अब यहाँ पर देखिए, एज मुझे बता रहा है 25 से 50 ईयर ओल्ड, फीमेल, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, लग्जरी गुड्स, ठीक है, डेमोग्राफिक, हाई इनकम अर्नर्स, एजुकेटेड, अर्बन एरियाज के, साइकोग्राफिक्स, ये न्यू चीज आई है साइकोग्राफिक्स, ये मेरे मेरे सामने भी न्यू आ रही है। अब इसमें क्या है, एस्पायरिंग, ट्रेंडी, मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड, आप ये जो चीजें हैं ना, आप इसको अपने बाइंग पर्सोना में ऐड कर लो। उसके बाद है स्पेसिफिक एड टारगेटिंग, वुमेन हु हैव लाइक्ड और फॉलोड फैशन पेज ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये बता रहा है आपको कुछ एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक टारगेटिंग सिटीज, क्राइटेरिया, अच्छा स्पेसिफिक क्राइटेरिया, सॉरी, वुमेन हु हैव लाइक्ड और फॉलो द फेसबुक पेज ऑफ लुई विटॉन, चैनल, गुची, ये बेसिकली ब्रांड्स हैं। जो इन ब्रांड के साथ भी अगर कनेक्टेड है तो वो भी उनको जो है ना टारगेट करेगा कि आप वहां की भी जो है ना ऑडियंस ले लो। अब यहाँ पर आपको कुछ ये स्पेसिफिक लाइन बता रहा है, वुमेन हु लिव इन नेबरहुड ऑफ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी डीएचए इन कराची, लाहौर और F6 एंड F7 इस्लामाबाद। ये जो चीज है ना, ये बड़ी जबरदस्त थी। जब आप लोकेशन टारगेट कर रहे होंगे, आप वहां पर ये पिन लोकेशन भी कर सकते हो और ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, ठीक है। ये आपको जबरदस्त रिजल्ट देगा क्योंकि आप जबरदस्त लोगों को टारगेट करने जा रहे हो। ये चीज जो है ना उस वक्त उसने नहीं दिखाई। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमें ये भी बता रहा है कि आपने अब क्या क्या करना है। जेंडर, ठीक है, एज 18 से 45, ये वैसे हाँ 18 से 45 मुझे अच्छा लगता है वैसे ये हैंडबैग के लिए। लोकेशन, सिटीज हैं, टारगेट सिटीज, वो बता रहा है। इंटरेस्ट बता रहा है आपको, ऑनलाइन शॉपर्स, ये बेसिकली एक इंटरेस्ट है। ऑनलाइन शॉपर्स नहीं है, वो है एक है, शॉपिंग ऑनलाइन के हवाले से है, उसको आप टारगेट कर सकते हो। तो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट मैं आपको याद आएगा तो मैं फिर बता दूंगा आपको। स्मार्टफोन यूजर्स, ठीक है, बिहेवियर्स में आ रहा है। लुक ए लाइक ऑडियंस, यूज फेसबुक लुक ए लाइक ऑडियंस फीचर टू रीच पीपल हु आर सिमिलर टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ठीक है, अगर आपकी पहले से ही बना रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। ये है आपके पास एड कॉपी जो जबरदस्त चीज बता रहा है। क्राफ्ट कंपेलिंग एड कॉपी दैट एम्फेसाइज द क्वालिटी ऑफ द लेदर, द यूनिक कलर एंड एनी स्पेशल फीचर्स ऑफ द हैंडबैग, ठीक है। वो जो अपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो एड कॉपी लिखनी है, उसमें ये चीजें मेंशन करनी है। इंक्लूड ए क्लियर कॉल टू एक्शन इनकरेजिंग यूजर्स शॉप नाउ और विजिट योर वेबसाइट, ठीक है, ये चीजें आपने, प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है।
ठीक है, वो भी देखो। ये आप इस तरह टारगेट कर सकते हो। अब एक तीसरा तरीका है, वो जो तीसरा तरीका है वो भी जबरदस्त है। मैंने उसको एक मर्तबा यूज किया था, और ये मैं समझता हूँ कि फुल हाई लेवल का ये तरीका है कि अगर आप इस तरीके के साथ इन दो टूल्स को यूज करते हो तो आपको हेल्प आउट मिल सकती है। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि यहाँ पर आपने हेल्प लेनी है, टोटली रिलाय नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कि मैं जो है सेल करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू सेल आई एम गोइंग टू सेल हैंड बैग फॉर फीमेल। ठीक है, फीमेल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बताता हूं कि मैंने जस्ट इतना बता दिया, और उसके बाद मैं डायरेक्ट इससे खुद पूछता हूं, इसको कहता हूं, बेसिकली इसको मैं कहता हूं कि आस्क मी 15 क्वेश्चंस। आप 5 भी कर सकते हो, आप 10 भी कर सकते हो, आप 50 भी कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, जितना आप चाहें आप कर सकते हो। मैं इसको बोलता हूं कि आई एम गोइंग टू सेल हैंडबैग फॉर फीमेल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, आस्क मी 15 क्वेश्चंस टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स। आप ये भी यूज कर सकते हो, आप कोई और वर्ड्स भी इस तरह का यूज कर सकते हो, इम्प्रूव द एड्स, इम्प्रूव द रिजल्ट, इम्प्रूव द टारगेट ऑडियंस, इम्प्रूव द कुछ भी। ठीक है, आस्क मी 15 क्वेश्चंस टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स फॉर एड। ठीक है, मैं इतना मेंशन कर देता हूँ, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। इसको मैंने किया कॉपी। अच्छा, एक ये मेरी अपनी वैसे पर्सनल है कि मैं जब भी यहाँ पे कुछ इन दो टूल्स को जब भी यूज करना चाहता हूँ, मैं दोनों को सेम ऑप्शन देता हूँ, फिर मुझे जो अच्छा लगता है फिर मैं उसको यूज करता हूँ। इसको मैंने ये दे दिया, अब ये मुझे पूछेगा कुछ क्वेश्चंस, मैं इधर जो है ना इसको भी दे देता हूँ। चल भी पूछो मुझसे, 15 क्वेश्चन मुझसे पूछो कि मैंने क्या क्या करना है, मैंने क्या क्या नहीं करना। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे वो क्वेश्चंस पूछने लग गया। अब मैं क्या करूंगा, इन क्वेश्चंस को देखूंगा। अब मुझे सबसे पहले डेमोग्राफिक के हवाले से पूछ रहा है, व्हाट इज द एज रेंज ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। यहाँ से मुझे बाइंग पर्सोना में बनाने में हेल्प मिल रही है कि मैं एज ग्रुप को मेंशन करूंगा। व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, उन लोगों के इंटरेस्ट क्या है। व्हाट आर देयर इनकम लेवल्स, उनका जो इनकम लेवल है वो क्या है। वेयर डू दे लिव, उनकी लोकेशन क्या है। व्हाट डिवाइस डू दे यूज टू एक्सेस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी ध्यान, आपकी दिमाग की खिड़कियां खुल रही होंगी कि किस तरह लोग यूज करते हैं इन दो टूल्स को, और हमें किस तरह यूज करना चाहिए। साइकोग्राफिक में क्या है, व्हाट आर देयर लाइफस्टाइल चॉइस, व्हाट आर देयर वैल्यूज, व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट्स हैं जो कि अभी तक हम यूज भी नहीं कर रहे थे। व्हाट आर देयर मोटिवेशंस फॉर बाइंग हैंडबैग्स। ठीक है, प्रोडक्ट के हवाले से, व्हाट आर द की फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट, व्हाट मेक्स यू हैंडबैग यूनिक, व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स कलर्स। ठीक है, व्हाट आर प्राइस रेंज, व्हाट आर योर शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसीज। अब ये जो चीज है, अगर आप सेल करने जा रहे हो, आप एड रन करने जा रहे हो, तो आप ये क्वेश्चंस इनमें से चाहे आप 4 मेंशन कर लो, चाहे आप 15 के 15 मेंशन कर लो, जो भी मेंशन करना चाहो, आपको आइडिया हो जाएगा कि यस ये जो काम है मुझे ये करना चाहिए था। एट द एंड वो आपको कुछ टिप देता है जो मुझे गूगल बार्ड की बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, यूज हाई क्वालिटी इमेजेस, राइट क्लियर कंसाइज कॉपी, यूज रेलिवेंट कीवर्ड्स, टेस्टिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स। टेस्ट 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 एंड टेस्ट, मैं आपको अगेन अगेन कहता हूँ। ट्रैक योर रिजल्ट एंड मेक एडजस्टमेंट टू योर कैंपेन्स एज ए नीडेड। ठीक है, उसके बाद है अगर हम चैट जीपीटी की तरफ आऊँ, ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये भी मुझसे कुछ 15 पूछ रहा है। सबसे मुझसे पूछ रहा है टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हो, व्हाट सेट्स योर हैंडबैग अपार्ट फ्रॉम कंपेटिटर्स, मतलब कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं जो हैंडबैग सेल कर रहे हैं उनसे हटकर आपको आप क्या हो, आप क्या कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो उनमें नहीं है, जो आपके प्रोडक्ट के अंदर है। व्हाट स्पेसिफिक फीचर्स टू और बेनिफिट्स डू योर हैंडबैग ऑफर, विजुअल अपीयरेंस क्या है उसकी, ब्रांड स्टोरी आपने क्या लिखी हुई है, कस्टमर रिव्यूज क्या है आपके। देखिए ये चीजें गूगल बार्ड ने नहीं बताई, चैट जीपीटी बता रहा है। एड कॉपी, कॉल टू एक्शन, एड प्लेसमेंट, एड शेड्यूल, बजट एंड बिडिंग, टारगेटिंग पैरामीटर्स, एड सेटिंग, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शंस, एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट्स।
ये सारी चीजें आपको देखना होंगी। ये सारे आप इन दो टूल्स को इस तरह यूज कर सकते हो, बजाय इसके कि इसके ऊपर 100% रिलाय करो। कभी भी इनके ऊपर 100% रिलाय नहीं करना, आपने हमेशा इनको यूज करना है अपने क्रिएटिव मकसद के लिए। आपका जो एक मकसद होना चाहिए वो एक अच्छा होना चाहिए। आई होप कि आपको जो है ये समझ आया होगा, और मेरी ये थोड़ी सी जो कोशिश थी खराब तबीयत के होने के बावजूद भी, आई होप कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाया होऊंगा। अगर इस वक्त तक भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना कमेंट एक छोड़ते जाइएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको अगर आप मजीद भी सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।